संसार में जितनी भी अज्ञानता एवं दरिद्रता है, उसका मुख्य कारण यदि कोई है तो वह है आलस्य। आलस्य के कारण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है और आलस्य के कारण व्यक्ति आजीविका का साधन नहीं जुटा पा रहा है। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना सीख ले तो अज्ञानता और दरिद्रता दोनों समाप्त हो सकती है। दरिद्रता और अज्ञानता आदमी को दिखाई तो देती है, पर इसके मुख्य कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। यदि ये मुख्य कारण व्यक्ति को दिखाई देने लगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दरिद्र ना हो, कभी संसार में कोई अज्ञानी ना हो। लेकिन आलस्य कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। जो आलस्य छोड़ते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। एक कहानी है, कुरुजांगल नाम का एक देश था। उसमें हस्तिनापुर नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था वसुदत्त। वह आलसी प्रकृति का था, इस कारण से वह निर्धन था। यद्यपि उसके घर में और भी सदस्य थे, लेकिन जैसे तैसे गुजारा चल जाया करता था। उसका पुत्र था, उसका नाम था सुदत्त। सुदत्त की शादी भी हो चुकी थी। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था यशोदा। यशोदा जब घर में आई तो उसने देखा कि हमारे ससुराल में दरिद्रता है और सब गरीबी में पल रहे हैं। इसका मुख्य कारण यदि कोई है तो ये है भाग्य भरोसे बैठे रहना, मेहनत नहीं करना। उसने सोचा क्या कहा जाए, क्या किया जाए। उसने अपने ससुर बाबा से कहा कि पिताजी आप कुछ मेहनत करिएगा, आजीविका का साधन जुटाइएगा। आगे जो और बच्चे हैं उन सबके भविष्य के बारे में हमें सोचना है। उसके ससुर बाबा ने कहा, बेटे हमारे पास पूंजी नहीं है, हम कैसे आजीविका का साधन जुटाएं। वह समझ गई इनके पास आलस्य है, इन्हें मेहनत कुछ ना कुछ कराना पड़ेगी। उसने कहा एक काम करो पिताजी, आप रास्ते से जहाँ से भी गुजर करके घर आ रहे हों और रास्ते में जो ही वस्तु आपको पड़ी मिल जाए आप उसे लेकर के आ जाएं। ठीक है। पुत्र वधू की बात मान करके वह जब अपने घर की ओर वापस आते तो जो कुछ भी उन्हें मिल जाता वो लेकर के आ जाते। एक दिन जब वह आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसे देखा और आगे बढ़ गया। पुरुष से अपनी पुत्र वधू की बात याद आ गई, जो कुछ भी नहीं मिले वो लेकर के आना। उसने उस मरे सांप को उठाया और लेकर के आ गया और अपनी पुत्र वधू के सामने रख दिया। वह बिना क्रोधित हुए उस सर्प को उठाए और जाकर के घर की छत पर रख करके आ गए, क्योंकि वह कोई काम का तो था नहीं। अब क्या हुआ, पुरुषार्थ की बात कैसी चमकती है, पुरुषार्थ से कैसे किस्मत का ताला खुलता है। क्योंकि ये नियम है कि भाग्य भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। जो मेहनत करता है वो किस्मत के ताले खोल दिया करता है, किस्मत के ताले खोल दिया करता है। और उसके किस्मत के ताले खुलने ही वाले हैं, ये मान करके चलिएगा। भले उसने मेहनत नहीं की, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा में एक कदम तो उठाया है, कुछ ना कुछ तो उठा करके लाया है। और अचानक ऐसा होता है, आसमान में एक चील पक्षी हार लेकर के रत्नों का उड़ता चला जा रहा था, जबकि वह हार उसके कोई काम का नहीं था। उसकी दृष्टि नीचे पड़ी चील की। उसने देखा कि ये तो सांप पड़ा हुआ है मरा हुआ। उसने तत्काल उसी छत पर उस हार को छोड़ा और सांप को उठाया और चल दिया। पुत्रवधू ऊपर छत पर देखने के लिए आई। उसने देखा ये नाग चला गया और हार बन गया। ये किस्मत का परिणाम नहीं, ये मेहनत का परिणाम है। हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। वास्तव में उनके पति को और उनके ससुर बाबा को शिक्षा मिली कि जीवन में पुरुषार्थ रंग लाता है, इसलिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आलस्य
अमावस की काली रात है। आलस्य अमावस की काली रात है, पुरुषार्थ एक नया प्रभात है, एक नया प्रभात। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार थोड़ी सी आग वायु का सहारा पाकर के बहुत बड़ी बन जाती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ का सहारा पाकर के भाग्य भी विशेष फल देने लगता है। इसलिए हमेशा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के माध्यम से ही हम अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, वास्तव में सफलता की कुंजी पुरुषार्थ ही है। उसके अभाव में मनुष्य का जीवन पशु के समान है। किसी दार्शनिक ने लिखा है, अगर तू स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं जानता या तूने स्वर्ग और नरक को नहीं देखा है तो समझ ले पुरुषार्थ करना ही स्वर्ग है और आलस्य ही नरक है। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।